Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundas Khan, your lecturer for the course of drama. हमने डॉक्टर फॉस्टस जो है उसके कुछ हमने जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर फॉस्टस को आज हम लोग स्टडी करेंगे। डॉक्टर फॉस्टस एज अ ट्रैजिक हीरो। ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस जो है वो ट्रैजिक हीरो है तो किस तरह से है और इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि ट्रैजिक हीरो के अंदर होनी चाहिए, या डॉक्टर फॉस्टस का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का होगा। बेटा आप लोगों को जौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं मतलब पॉइंट आउट कर रही हूँ, पॉइंट्स दे रही हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस हो जाता है, आप लोगों को मैंने कहा है आप लोगों ने एक प्ले को हर तरह से स्टडी करना है। कोई पॉइंट मुझसे मिस हो जाता है, आप लोग उसकी डिटेल पढ़े हो, आपको कोई पॉइंट मिलता है जो आप कह रहे हो, चाह रहे हो कि आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है और आप वो स्टडी करना चाहते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो मुझे बता दें, मैं आपको वो जो पॉइंट है उसके ऊपर भी जो है ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। लेकिन आप लोग जो है पहले इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखें इसके अंदर क्या एडिशन आप लोग कौन कौन सी एडिशंस आप लोग कर सकते हैं, या इस प्ले को आप और कौन से स्टाइल से और कौन से क्वेश्चन के लिहाज से एक्सप्लेनेशन से आप लोग रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डॉक्टर फॉस्टस एज अ यूनिक कैरेक्टर। हम लोग देखेंगे डॉक्टर फॉस्टस जो है ये किस तरह का कैरेक्टर था, इसमें क्या क्या था, और ये यूनिक है तो किस तरह से है, अगर ट्रेजिक है तो किस तरह से है। ठीक है ना। डॉक्टर फॉस्टस जो था ये जो डॉक्टर फॉस्टस जो थे वो कैसे थे, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर फॉस्टस जो थे वो ही वाज अ सेंट्रल पाइवट मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट, पिन पॉइंट, मेन पॉइंट। ठीक है ना। तो अगर हम प्ले के लिहाज से डॉक्टर फॉस्टस के कैरेक्टर को देखें तो डॉक्टर फॉस्टस का जो कैरेक्टर था वो सेंट्रल कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर था। ठीक है। ही वॉज अ टॉवरिंग पर्सनैलिटी, ही हैज़ अ टॉवरिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, टॉवरिंग पर्सनैलिटी का मतलब है आप कह सकते हैं कि ही वॉज लार्ज। ठीक, मीन्स के आप कह सकते हैं कि इनके जो सराउंडिंग्स थी उनके लिहाज से फिज़िकली देखा जाए या प्रेजेंस के लिहाज से देखा जाए तो वो जो थे वो एक्सट्रीमली टॉल थे, लार्ज थे। ठीक है ना, जो पर्सनैलिटी थी डॉक्टर फॉस्टस की। द प्ले कैंट कंसीव इन द एब्सेंस ऑफ हिम। और अगर हम डॉक्टर फॉस्टस में से डॉक्टर फॉस्टस के कैरेक्टर को निकाल दें, ख़त्म कर दें, तो प्ले में कुछ भी नहीं बचता। मीन्स के प्ले में कुछ है ही नहीं। अगर हम प्ले में से डॉक्टर फॉस्टस की पर्सनालिटी को, डॉक्टर फॉस्टस के कैरेक्टर को रिमूव कर दें, तो आप खुद देखें प्ले में से डॉक्टर फॉस्टस के कैरेक्टर को रिमूव करके आप रीड करने की, स्टडी करने की कोशिश करें, कुछ होगा? प्ले में कुछ है ही नहीं अगर हम उसमें से डॉक्टर फॉस्टस को निकाल दें तो। वाज अ सुप्रीम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ये हमारे प्ले के, सुप्रीम इंपॉर्टेंट रखते हैं, सुप्रीम सिग्निफिकेंस रखते हैं, सुप्रीम आप कह सकते हैं कि, या आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे प्ले के डॉक्टर फॉस्टस, और उनके बगैर हमारा जो प्ले है वो बन ही नहीं सकता। In spite of being magician, he does not harm any innocent person. अगर अब हम इनके बारे में, डॉक्टर फॉस्टस के बारे में और देखें तो हालांकि ये मैजिशियन थे, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी एक मासूम इंसान को या एक इनोसेंट इंसान के साथ जो है, एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसे इंसान के साथ जिसने किसी का बुरा नहीं किया, या जिसके साथ, या जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि जिस तरह अब हम हैं, हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं है तो वो हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। ठीक है ना। डॉक्टर फॉस्टस जो थे उन्होंने कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान, इनोसेंट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है ना, एक मैजिशियन होने के बावजूद। हालांकि आपको पता है कि हमारे यहाँ ही मैजिशियंस जो होते हैं वो किस किस तरह से जो जादू करते हैं, किस किस तरह से लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों के खिलाफ, और किस किस किस्म के जादू करते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि किस किस अजीब किस्म के, हर कोई कह रहा होता है जादू हो गया, जादू हो गया, और लोग जादू अक्सर करते भी हैं। ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस जो थे वो मैजिशियन ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी हार्मफुल मतलब इनोसेंट इंसान को हार्म नहीं पहुंचाया था, नुकसान नहीं पहुंचाया था। ड्यूरिंग हिज मीटिंग टू द डूम ही कीप्स अवे द अदर पीपल। और इवन के जब उनकी मीटिंग थी डूम के साथ, उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी जो मीटिंग थी, जो कि उनकी तबाही बर्बादी, या उनकी आखिरी जो मीटिंग थी, जो कि उनकी आप कह सकते हैं कि एक किस्म से उनकी इल फेटेड कह सकते हैं, या आप लोग जो हैं वो कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट, मतलब कि उनकी तबाही बर्बादी की जो एक मीटिंग थी, जो कि उनकी थी मेफिस्टोफेलिस के साथ जो उनकी मीटिंग थी, जो कि एंड में आते हैं उनकी सोल लेने के लिए। तो उनके साथ जब उनकी मीटिंग, तो आपने देखा होगा
कि उन्होंने उस टाइम अपने जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके स्कॉलर्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन सब लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इस रूम में नहीं आना, ठीक है ना। और जितनी मर्ज़ी आवाज़ आए आपको इस रूम में से, जो मर्ज़ी हो जाए, ना तो आपने इस रूम में देखना है, ना ही आपने इस रूम में आना है। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि डॉक्टर फॉस्टर्स अगर देखा जाए तो किसी हद तक एक अच्छे इंसान भी थे, जो लोगों को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ठीक है ना। ही गिव्स अवे ऑल वर्ल्डली प्रॉपर्टी टू हिज फेथफुल सर्वेंट। कौन इंसान है आजकल के दौर में जो कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी अननोन आदमी को दे दे, स्पेशली जो कि उसका ग़ुलाम हो, जो कि उसका नौकर हो। तो डॉक्टर फॉस्टर्स ने क्या किया था, जितनी भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, मैजिक से बनाई थी और वट एवर यूज़ करके, मतलब जैसी भी उनको प्रॉपर्टी मिली थी, जैसी भी उन्होंने बनाई थी, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो थी वो डॉक्टर फॉस्टर्स ने अपने जो उनके साथ एक ईमानदार, उनका फेथफुल जो नौकर था उसके नाम कर दी थी। सब कुछ उसे दे दिया था जो उनका नौकर था डॉक्टर फॉस्टर्स का। डज़ नॉट वॉन्टेड टू हार्म ह्यूमैनिटी बाय हिज थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर यह है कि वो जो है कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो इंसानियत को अपने जो गुनाह हैं, जो उनकी जो काम है, उनके जो करतूत आप कह सकती हैं जो उनके थे, उससे किसी भी तरह से इंसानियत को जो है वो नुकसान पहुंचे। मींस कि उनकी कोशिश हमेशा यही होती थी कि वो दूसरों को नुकसान से दूर रखें, बिला वजह किसी का भी कोई नुकसान ना करें। तो वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी काम की वजह से, उनके किसी भी सिन की वजह से, गुनाह की वजह से किसी जो इंसानियत है एज अ होल उसे न जो है वो कह सकते हैं आपके नुकसान हो। ओके अगर हम देखें तो ट्रेजिक हीरो एज मींस के डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिक हीरो के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो था वो एक ट्रेजिक हीरो था। तो सबसे पहले जिस तरह के एक ट्रेजिक हीरो जो होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है आपके प्ले का, मींस के हीरो होना चाहिए पहले तो प्ले का उसे, ठीक है ना। और फॉस्टर्स जो हैं वो हमारे प्ले के जो हैं वो हीरो थे। तो पहली क्वालिटी तो इनके अंदर है। फिर 16th सेंचुरी स्कॉलर थे फ्रॉम विटनबर्ग और जर्मनी। फिर आप जर्मनी से कहें या विटनबर्ग से कहें, ये 16th सेंचुरी के स्कॉलर भी रहे हैं। मींस के अगर देखा जाए तो स्टेटस जो था इनका वो भी अच्छा था, हाई स्टेटस था, ठीक है। नोबल तो नहीं था स्टेटस, लेकिन स्टेटस भी इनका अच्छा था। एम्बिशन ऑफ नॉलेज था इनके पास, वेल्थ थी एंड ये वर्दी भी थे। मींस के इनके पास एम्बिशन ऑफ नॉलेज था, ये जो थे एम्बिशियस थे, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना कि ओवर रीचिंग कैरेक्टर्स होते हैं मार्लो की स्टोरीज़ में, तो जो फॉस्टर्स को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वाकई ओवर रीचिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि जिस भी चीज़ की उन्हें लस्ट होती है ना, जिस भी चीज़ का उन्हें एम्बिशन होता है, उस एम्बिशन के पीछे वो सब कुछ करते हैं। और फॉस्टर्स को नॉलेज का एम्बिशन था, इनके पास वेल्थ भी थी, मीन्स के इनके पास पैसा भी बहुत आ गया था, और ये उस चीज़ के वर्दी भी थे, ये उसके काबिल भी थे जो चीज़ इन्हें मिल रही थी, पैसे के, नॉलेज के, ठीक है ना। विलिंगनेस टू वेस्ट पावर नॉलेज, और ये जो थे ये विलिंग नहीं थे, ये जो थे अनविलिंग थे कि इनका जो नॉलेज है, इनके जो पावर है वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। ये चाहते थे कि ये उनसे कोई ना कोई फ़ायदा उठाएं, कोई ना कोई काम करें। तो ये जो थे ये अनविलिंग थे, या ये इनकी विलिंगनेस नहीं थी कि ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो पावर है या जो इनका मनी है वो वेस्ट हो जाए, वो इसको किसी ना किसी काम में लाना चाहते थे। वो समझते थे कि वो इस काबिल हैं कि और मनी जो है वो और नॉलेज और पावर वो गेन कर सकें। तो इसलिए वो जो थे वो चाहते थे कि उन्हें और पावर और नॉलेज जो है वो मिले, वो इस चीज़ के लिए विलिंग थे। लेकिन वो जो थे इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं थी कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो वेस्ट चली जाएं, उनका जो माइंड है, उनकी जो पावर है, उनका जो नॉलेज है वो वेस्ट हो जाए, वो इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं थे, ठीक है ना। स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस, इसके अंदर जो हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स हैं, ये एक प्ले है जिसके अंदर स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस हमें दिखाई गई है, ठीक है। जब हम लोग रिनाइसेंस एज करेंगे तो मैं आपको रिनाइसेंस की क्वालिटीज़ बताऊंगी। डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर तकरीबन तमाम क्वालिटीज़ हैं रिनाइसेंस की। सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर रिनाइसेंस में नॉलेज के ऊपर और जो है आप कह सकते हैं कि नॉलेज को गेन करने के लिए जो है इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जिस तरह के फॉस्टर्स ने नॉलेज को हासिल करने के लिए किस हद तक गए फॉस्टर्स नॉलेज हासिल करने के लिए, ठीक है। मैजिकल पावर विल बी प्रोड्यूस्ड,
जो भी मैजिकल पावर थी वो प्रोड्यूस्ड की गई, मीन्स के मैजिक इन्होंने जो है वो ऑब्टेन किया, इन्होंने मैजिकल पावर्स को यूज़ किया और वो उन्होंने किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था, ठीक है। हाँ ठीक है, उन्होंने ह्यूमंस का फ़ायदा नहीं किया उस मैजिक से जो कि उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने नुकसान भी नहीं पहुँचाया था, ठीक है ना। बारगेनिंग सेशंस विद मेफिस्टोफेलिस, और आप ये चेक करें कि ये जो थे मेफिस्टोफेलिस के साथ इनकी बारगेनिंग हुई, यानी कि इनका आप कह सकते हैं एक किस्म का, जिस तरह कारोबार में हम लेन देन करते हैं ना, तो उसके अंदर हम कुछ अपनी शर्तें रखते हैं और कुछ जो होती हैं जो दूसरा इंसान जिसके साथ आपका हो रहा होता है वो अपनी शर्तें रखता है। तो ये इस काबिल थे कि इन्होंने मेफिस्टोफेलिस के साथ भी जो है जिसने इनकी स्पिरिट को जिसको इन्होंने अपनी स्पिरिट जो है वो सेल की, उसके साथ भी इन्होंने अपनी कंडीशंस के ऊपर काम किया। इन्होंने उससे भी जो है वो अपनी कंडीशंस जो थी वो पूरी करवाई थी। बारगेनिंग सेशन हुआ था इनका मेफिस्टोफेलिस के साथ, जिसमें कुछ इन्होंने अपनी कंडीशंस दी सामने जो कि मेफिस्टोफेलिस ने एक्सेप्ट की, और कुछ जो थी वो मेफिस्टोफेलिस की कंडीशंस थी। दोनों की आपस में जो थी वो कंडीशंस एक्सेप्ट हुई, और देन जो है इन लोगों की एक ट्रेड जो थी कि जिसमें फॉस्टस ने अपनी सोल सेल की और मेफिस्टोफेलिस ने उसे जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक सर्व किया डॉक्टर फॉस्टस को। उसकी तमाम जो भी थी विम्स थी, जो भी उसकी आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट थी, जो भी उसके ऑर्डर्स थे, वो मेफिस्टोफेलिस ने पूरे किए। फेल्स टू रिपेंट, यहाँ पे जो बात आ रही है अब वो एज अ ट्रेजिक हीरो जो है वो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। पहले हमने उसके कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो एज अ ट्रेजिक हीरो है, ठीक है ना। फेल्स टू रिपेंट, इसको चांस दिया जाता है, डॉक्टर फॉस्टस को चांस दिया जाता है कि अगर वो रिपेंट करना चाहे तो वो रिपेंट कर ले, लेकिन जो फॉस्टस होता है हमारा वो रिपेंट नहीं करता। आपको याद होगा एक ओल्ड मैन आता है इसके पास और इसे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, या यू शुड रिपेंट, तो फिर लेकिन हमारा जो फॉस्टस था वो उस चीज़ को इग्नोर करता है, ठीक है ना, वो रिपेंट नहीं करता। तो जब वो रिपेंट नहीं करता तो जाहिर सी बात है फिर उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ही लव्स पावर, फेम एंड प्लेजर, हमारा जो डॉक्टर फॉस्टस था ही वॉन्ट्स टू बी द स्पॉटलाइट, ही वॉन्ट्स टू बी इन द लाइमलाइट, वो जो है वो पावर को पसंद करता था, वो एम्बिशियस था फॉर पावर, फॉर फेम, फॉर प्लेजर, मीन्स कि जो भी उसको लग्जरीज़ मिल रही थी वो उन सब के लिए जो है वो एम्बिशियस था। वो चाहता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जिससे वो जो भी चाहे वो हासिल कर सके। वो चाहता था कि ही वॉन्टेड टू बी अ गॉड, ठीक है ना, गॉड लाइक, और ही वॉन्टेड टू बी अ गॉड, मीन्स कि वो पावर चाहता था। पावर वो क्यों चाहता था? पावर वो इसलिए चाहता था ताकि वो जो है वो गॉड बन सके, ठीक है। फेम और प्लेजर तो उसे चाहिए ही चाहिए था, या फेम और प्लेजर जो है वो तो उसे पावर के साथ मिल ही गया। जाहिर बात है जो भी इंसान पावरफुल हो या नॉलेजेबल हो उसको फेम मिलता ही मिलता है। प्लेजर आप लोगों को फेम के साथ जो है वो आपको कुछ प्लेजर मिलता है। जिस तरह अगर आपको एक अच्छी पोस्ट मिली है तो उस पोस्ट के साथ आपको कुछ जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आपका प्लेजर एक किस्म का हो जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि फॉस्टस को पावर चाहिए थी, उसको फेम चाहिए था, तो जब उसको पावर और फेम मिली तो उसको ऑटोमेटिकली प्लेजर मिल गया, मीन्स कि वो जो था वो सेटिस्फाइड हो गया था, वो जो था वो हैप्पी फील करता था अपनी कंडीशन के साथ। अपनी जो भी उसको मेफिस्टोफेलिस जब उसको सर्व करता था, उसके ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट को कंप्लीट करता था, तो वो जो था वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड था और कंटेंट था, हैप्पी फील करता था। तो इसका मतलब है कि उसे पावर से और फेम से लव था, या उसे जब पावर मिली तो उस पावर की वजह से उसे फेम मिला, और उस फेम और पावर की वजह से उसे प्लेजर मिला, ठीक है ना। और पावर जब उसे मिली तो उसका नेक्स्ट गोल क्या था? ही वांटेड टू बी गॉड, ठीक है। असल में जो उसका मेन गोल था पावर हासिल करने का, एक ऐसा जिस कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया था मेफिस्टोफेलिस का, वो यही था कि वो आप कह सकते हैं कि पावर चाहता था, बहुत ज़्यादा पावर, ठीक है, इतनी ज़्यादा पावर कि वो फिर अपनी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी कर सके। टू रूल ओवर द नेचर एंड द वर्ल्ड, और उसकी ख्वाहिश क्या थी? वो चाहता था कि वो गॉड बन जाए और हर चीज़ के ऊपर जो है वो हुकूमत करे, रूल करे, चाहे वो नेचर है,
या कि फिर वो दुनिया है। मीन्स के चाहे वो जो है वो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, बीइंग्स हैं, उनके ऊपर, नेचर है उनके ऊपर, या कि फिर जो दुनिया है उसके लोग हैं उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो है वो हुकूमत करना चाहता था, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, अपने अंडर करना चाहता था। ठीक है, वो गॉड बनना चाहता था क्योंकि उसे पावर की लस्ट थी, उसे पावर का एम्बिशन था। ठीक है ना, पावर का एम्बिशन था उसे, तो पावर के एम्बिशन की वजह से ही वो गॉड बनना चाहता था और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, हर चीज़ के ऊपर अपनी पावर जो है वो करना चाहता था, रखना चाहता था। एंड सो विद इट ही गेट प्रॉफिट, डिलाइट एंड ओमनीपोटेंस। ठीक है ना, और वो चाहता था कि उसको जो है, क्योंकि वो हुकूमत करना चाहता था, तो वो उसके प्रॉफिट और डिलाइट जो हैं, जो उससे उसे फ़ायदे होने थे, जो उससे उसे पावर मिल जानी थी, जो उससे उसे प्रॉफिट मिलना था, उसको वो प्रॉफिट चाहता था, वो पावर चाहता था, वो जो एक हुक्मरानियत होती है हर चीज़ उसके कंट्रोल में होने की, वो चाहता था। और वो चाहता था अनलिमिटेड पावर जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी हो। ठीक है ना, ओमनिपोटेंस का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर, ऐसी पावर, इतनी पावर जो कि किसी के पास ना हो, जैसे कि गॉड के पास जितनी पावर होती है। इसीलिए वो गॉड बनना चाहता था, क्योंकि ये तमाम जो सी ब्लेसिंग्स हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ गॉड के कंट्रोल में ही होती हैं। नेचर को कंट्रोल करना, वर्ल्ड को कंट्रोल करना, सुपर नेचुरल बींग्स को कंट्रोल करना, उसके बाद जो है जितने प्रॉफिट्स इन तमाम चीज़ों से आ रहे हैं, जितना फ़ायदा हो रहा है उस तमाम चीज़ को कंट्रोल करना और अनलिमिटेड पावर अपने पास रखना, ये जो है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ गॉड के पास ही अवेलेबल होती हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए वो जो है वो चाहता था कि उसे फेम मिले, उसे पावर मिले और उसे प्लेजर मिले। ठीक है ना, बाय ज्वाइन द हैंड्स विद लूसीफायर ही डिसअपॉइंटेड द गॉड, सॉरी यहाँ पे गॉड आएगा। ठीक है ना, उसने लूसीफायर के साथ जो प्रिंस ऑफ जो है वो आप कह सकते हैं सैटन्स हैं, यानी कि डेविल्स का जो प्रिंस था, उसका डेविल्स के प्रिंस के साथ, लूसीफायर के साथ उसने अपने हैंड्स ज्वाइन किए थे। मींस के उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने उसके साथ जो है एक डील की थी, जिसकी वजह से उसने गॉड को डिसअपॉइंट कर दिया था। ठीक है ना, चाहे वो जितना ही अच्छा क्यों नहीं था, और चाहे वो अपने मैजिक से लोगों को जो है वो तंग नहीं करता था, लोगों को परेशान नहीं करता था, लेकिन उसने एक ऐसा सिन किया था कि उसने जो है वो डेविल के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, डेविल के साथ उसने डील की थी, जिसकी वजह से उसने डिसअपॉइंट कर दिया था गॉड को। ठीक है, स्लोली एंड स्टीडली ही लूजेज हिज गुड क्वालिटीज़। और जब ज़ाहिरी बात है आप डेविल्स के साथ या जब आप किसी बुरे इंसान के साथ, इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी कंपनी, योर कंपनी मैटर्स। ठीक है, जब आपकी कंपनी अच्छे लोगों के साथ होते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छी एग्जांपल ही सुनी होगी कि परफ्यूम की शॉप से जब आप गुजर के जाएं या परफ्यूम की शॉप में आप बाय कुछ ना करें, वैसे ही चले जाए ना, तो जब आप वहाँ से निकलते हैं ना तो आपसे खुशबू आ रही होती है। और अगर आप किसी गंदी जगह पर वैसे ही जल्दी जल्दी से भी गुजर जाएं, लेकिन जब आप गंदी जगह से गुजर के जाते हैं ना तो आपसे वहीं की बदबू, गंदगी की स्मेल आ रही होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप जितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप बुरे हो जाएंगे। ठीक, तो वही बात हुई इसके साथ कि जितनी ही अच्छी गुड क्वालिटीज़ इसके अंदर क्यों नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये डेविल्स के साथ इन्वॉल्व हो गया था, ये जो है ये उनके साथ इन्वॉल्व हो गया था, ये जो है आप कह सकते हैं कि एक बुरी कंपनी इसने जो है वो कर ली थी अडॉप्ट, इसने बुरी कंपनी जो है वो फॉलो करनी स्टार्ट कर दी थी, डेविल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, उनके साथ इसकी कम्युनिकेशन और जो आप कह सकते हैं कि मिलना मिलाना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो है गॉड इससे डिसअपॉइंटेड हो गए थे और इसने अपनी तमाम गुड क्वालिटीज़ जौन सी थी वो तमाम की तमाम जो है वो इसकी खो गई थी, गुम गई थी, ज़ाया हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ठीक है ना, तमाम जो इसके अंदर गुड क्वालिटीज़ पाई जाती थी वो तमाम की तमाम जो हैं वो ख़त्म हो गई थी। नॉट एबल टू रिपेंट टू गॉड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, और ये जो था ये रिपेंट नहीं कर सका था गॉड से। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई कि फेल्स टू रिपेंट, इसने जो है आप कह सकते हैं कि उसने तौबा से जो है वो इनकार कर दिया था, तौबा की तरफ वो नहीं आया, रिपेंटेंस की तरफ जो है वो नहीं आया था। ठीक है ना, फेल्स टू रिपेंट उसने पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नॉट एबल टू रिपेंट टू गॉड, वो तौबा नहीं कर पाया था गॉड से। वो जो आप कहते हैं ना माफ़ी का तलबगार होना, माफ़ी मांगना, एक जो है गुनाहों की कफ़ारा करना, उनकी माफ़ी मांगना, वो इसने नहीं की थी एक आम आदमी की तरह। देखिए जब एक आम आदमी जो होता है जब गुनाहों की दलदल में वो फंस भी जाए ना,
तब भी एक टाइम ऐसा आता है जब उसे एहसास हो जाता है कि जो कुछ उसने किया ना वो गलत किया, उसके पास एक चांस होता है जब उसे माफ़ी का, तौबा का मौका मिलता है। लेकिन जब हमारे ये जो हीरो हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, इनको तौबा का मौका मिला तो इन्होंने वो तौबा का मौका जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने वो तौबा का मौका जो है वो ज़ाया कर दिया था अपने घमंड में, अपने प्राइड में, अपने गुरूर में, और एक आम आदमी की तरह इन्होंने तौबा नहीं की और एट लास्ट सबमिट टू हिज सोल टू द डेविल। और आखिर क्या हुआ, जब इनकी तौबा नहीं इन्होंने की, इन्होंने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, आखिरकार इन्होंने अपनी जो सोल थी वो इन्होंने सबमिट करवा दी डेविल को, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो डेविल अपनी पेमेंट लेने के लिए आया, जिसके खातिर वो इतनी सर्विसेज इनको प्रोवाइड कर रहा था। तो वो जो पेमेंट थी वो थी इनकी सोल, और इन्होंने अपनी सोल जो थी आखिरकार रिपेंटेंस नहीं की और इनकी सोल जो थी वो डेविल के पास ही गई। अगर ये रिपेंटेंस करते तो हो सकता है इनका कोई और एंड होता, कोई अच्छा एंड दिखाया जाता, लेकिन क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स ने तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, तो इनकी रिपेंटेंस जो थी वो कबूल मतलब रिपेंटेंस इन्होंने की ही नहीं। दैट्स वाई कि इनकी सोल जो थी वो डेविल के पास सबमिट कर दी गई, डेविल को एज अ पेमेंट जो है वो सबमिट करवाई गई, क्योंकि इन्होंने सोल के बदले ही अपनी जो है इतनी सारी जो है वो आप कह सकते हैं कि पावर, फेम और प्लेजर जो है वो दुनिया में हासिल किया था। क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मींस के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने क्वेश्चंस की शेप दी हुई है। तो अगर आप लोग ये पॉइंट्स भी माइंड में रखें तो इनके आंसर जो मैंने बताए हुए आगे, तो वो पॉइंट जो हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, इफ़ गॉड मेड द होल यूनिवर्स देन हाउ वी कैन कंसीडर हिम एज अ ट्रेजिक हीरो। मीन्स के अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स है वो जो है वो एक ट्रेजिक हीरो है, तो हम ये बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तमाम दुनिया जो है, तमाम यूनिवर्स जो है वो गॉड ने बनाई है, और तमाम काम जो भी यूनिवर्स में हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, वो भी गॉड ही जो है वो की मर्ज़ी से हो रहे हैं। तो फिर हम जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स को किस तरह से ट्रेजिक हीरो जो है वो कंसीडर करते हैं। देखें, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इफ़ गॉड हिमसेल्फ गिव डिज़ायर टू डॉक्टर फॉस्टर्स व्हेन देन व्हाई हिज डाउनफॉल हैपन्स। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको यहाँ पे जस्ट पॉइंटर्स दूंगी, आप लोग इनके ऊपर भी अपनी असाइनमेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि जितना मटेरियल आपके पास होगा उतना ही आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर गॉड हिमसेल्फ के हमारे पास जो भी डिज़ायर्स होती हैं, हमारे दिल में जो भी ख्वाहिशात उठती हैं, जो भी चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, क्योंकि हम अल्लाह की मर्ज़ी की या गॉड की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो आप कह सकते हैं ना कि हम सांस भी नहीं ले सकते। तो फिर एक इंसान को ख्वाहिश देने के बाद उसका डाउनफॉल या उसकी बर्बादी क्यों होती है, ठीक है, क्यों हुई, यहाँ डॉक्टर फॉस्टर्स के सीन में क्यों हुई वो बर्बादी, उसकी डाउनफॉल उसका क्यों हुआ, तबाही और बर्बादी जो हुई वो क्यों हुआ, वजह, रीज़न उसकी, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ ह्यूब्रिस एंड एक्सेसिव प्राइड, ठीक है, ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, और ये है 7 डेडली सिंस में से एक सिन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अब इनके पॉइंटर्स पे हम बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने बेशक सारी दुनिया बनाई है, तो हम लोग जो हमारा ट्रेजिक हीरो है हम उसको क्यों ट्रेजिक हीरो कह रहे हैं, हम इसलिए उसको कह रहे हैं कि वो जो है वो प्राइड का शिकार हो गया था, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव प्राइड का शिकार हो गया था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं उसको कि मगरूर हो गया था वो, ठीक है ना, कि ये सब कुछ जो नॉलेज है, जो पावर है, और अपने आप को खुद गॉड समझने लग गया था, ठीक है ना। और ये जो प्राइड होती है यही ह्यूमन एरर होता है, यही जो है ये ह्यूमन एरर होता है, प्राइड जौन सी है। गॉड गिव्स मैनी इंडिकेशंस टू सेव हिज लाइफ, और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि गॉड ने ही दुनिया बनाई, गॉड ने ही डॉक्टर फॉस्टर्स को बनाया, तो फिर क्यों उसकी तबाही हुई या क्यों उसका डाउनफॉल हुआ या हम उसको ट्रेजिक हीरो क्यों कह रहे हैं, तो वो इसलिए कि गॉड ने तो उसे रिपेंटेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मौके दिए थे, ठीक है ना। गॉड गिव्स मैनी इंडिकेशंस, उसे बहुत ज़्यादा इशारे दिए थे, उसे बहुत ज़्यादा चांसेस दिए थे कि वो जो है वो अपनी ज़िंदगी बचा ले, उसकी जो प्राइड है, उसकी जो सिन है वो उसकी माफ़ी मांग ले। फर्स्ट ही अगर हम देखें स्टार्टिंग में अभी उसने अपना जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो उसने डेविल के साथ किया था वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। लाइक ओल्ड मैन गुड एंजल, तो स्टार्टिंग में ही जब ईवल एंजल और गुड एंजल आए तो वो उसका फर्स्ट चांस था। ईवल एंजल उसे समझा रहा था कि ये गलत काम है, ये सिन है, इसे ये छोड़ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और एंडिंग में जब ख़त्म होने वाला होता है प्ले, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ओल्ड मैन आता है जो कि आपको फेथ की निशानी आपको बताता है, एक किस्म के फेथ को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ओल्ड मैन जो होता है, और वो भी आकर डॉक्टर फॉस्टर्स को उसके सिन के बारे में याद करवाता है।
तो ये चांसेस थे जो कि डॉक्टर फोस्टर्स को दिए गए बाय गॉड के वो रिपेंट करे, वो अपने जो उसका सिन है उसके ऊपर वो माफ़ी मांगे, उसके ऊपर जो है वो रिपेंटेंस करे, ठीक है ना, तौबा करे। इन द बिगनिंग हिज इंटेंशंस वर नोबल। और वैसे भी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डेविल के साथ, मेफिस्टोफेलिस के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम उसकी जो नीयत होती है, उसकी जो इंटेंशंस थी वो नोबल थी। नोबल इस तरह से थी कि उसका जो कॉज था ना वो ये था कि वो नॉलेज गेन करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इल्म चाहता था, ठीक है। तो इल्म चाहना या इल्म के हसूल जो है वो तो सिन नहीं है ना, ठीक है, लेकिन उसका इल्म का हसूल और इल्म चाहने का जो वो तरीका था, जो उसका एक वे था ना, वो गलत था। और उसके बाद वो उस गलत तरीके की वजह से, उस गलत रास्ते पर जाने की वजह से बिल्कुल ही जो है वो गलत रास्ते पे जा गया। और उसकी जो आप कह सकते हैं जो उसकी जो मंजिल थी, उसका जो आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन थी, वो भी गलत हो गई, क्योंकि उसने गलत रास्ता इख्तियार किया एक चीज़ हासिल करने के लिए। चाहे उसे इल्म या चाहिए था, चाहे उसे नॉलेज चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी उसे सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। बट वेन ही ट्राइड टू बी लाइक गॉड, एट दैट पॉइंट हिज डाउनफॉल स्टार्ट्स। वही बात है, जब उसको एक्सेसिव प्राइड हुई, जब उसको हुआ कि मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास मैजिक है, मैं जब चाहूँ मैं मेफिस्टोफेलिस से कोई भी चीज़ जो है वो ले सकता हूँ, मैं जब चाहूँ मैं कोई भी चीज़ हासिल कर सकता हूँ, तो उस टाइम जो है वो गॉड बनने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम जो है वो कह रहा था कि मैं जो हूँ गॉड हूँ। अच्छा, तो होता क्या है कि जब फॉस्टर्स एक्ट करने लग जाता है गॉड की तरह, खुद को गॉड समझने लग जाता है, उसे लगता है कि सारी पावर मेरे हाथ में है, सारी अथॉरिटी मेरे पास है, जो मैं चाहूँगा वो होगा, जैसे मैं चाहूँगा वैसे होगा। तो असल में वो पॉइंट था जहाँ पर इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले जब इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था मेफिस्टोफेलिस के साथ, तब इसकी जो इंटेंशन थी, जो इसकी नीयत थी ना, तब इसकी नीयत सिर्फ ये थी कि वो जो है वो इल्म हासिल करना चाहता है, अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहता है, अपना जो एक उसका पर्सपेक्टिव है, जो उसका एक कहते हैं ना एक हसार है, वो हसार से बाहर निकलना चाहता था, वो ज़्यादा चीज़ें जानना चाहता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि बीच में नॉलेज होने की वजह से और उसको मेफिस्टोफेलिस मिल गया जो कि उसकी हर बात और हर ख्वाहिश जो है वो पूरी करता था, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हो गया, बहुत ज़्यादा मगरूर हो गया, ठीक है, मगरूर हो गया। और फिर क्या हुआ, जब वो मगरूर हो गया तो उसने खुद को खुदा समझना शुरू कर दिया, वो गॉड की तरह एक्ट करने लग गया, उसे लगा सब कुछ उसके कंट्रोल में। और ये वो पॉइंट था जहाँ से उसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जहाँ से उसकी जो है वो बर्बादी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉस्टर्स का डायलेमा। डायलेमा क्या होता है बेटा? डायलेमा पहले आप समझ लें कि डायलेमा क्या होता है। डायलेमा ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास दो चॉइसेस होती हैं और दोनों चॉइसेस में से जो है वो आपने एक चॉइस चूज़ करनी होती है। और होता क्या है कि दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होती हैं। जिस तरह अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपकी बिरयानी भी फेवरेट है और आप लोग जो है वो आप लोगों का कोरमा भी फेवरेट है, आपको दोनों चॉइसेस दी जाए कि आप बिरयानी खा लो या आप जो हो वो कोरमा खा लो, ठीक है। अब दोनों ही डिज़ायरेबल हैं, आपने एक चूज़ करनी है, तो ये आपके लिए एक डायलेमा होगा कि आप बिरयानी चूज़ करो और कोरमा छोड़ो, या कोरमा चूज़ करो और बिरयानी खाओ। तो फॉस्टर्स का डायलेमा क्या था, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉट बी फ्री फ्रॉम डाउट्स। फॉस्टर्स जो था वो भी जो है वो डाउट से, यानी कि शक व शुबहात से जो है वो फ्री नहीं था, क्योंकि वो भी एक इंसान था, ठीक है। तो उसके भी दिमाग में आते थे शक व शुबहात कि उसे ऐसा करना चाहिए या इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसे ये कर लेना चाहिए या नहीं, क्या उसे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शक व शुबहात जो होते हैं या डाउट जो थे वो फॉस्टर्स के भी माइंड में आते थे, ठीक है। बिटवीन टू एक्सट्रीम्स एंड अल्टरनेटिव्स, और वही बात है कि दो ऑप्शंस थी, दोनों एक्सट्रीम्स ऑप्शन थी उसके पास, दोनों जो थी वो दोनों की दोनों एक्सट्रीम्स थी कि या तो बिल्कुल ही गुनाह की साइड पे चला जाए और या कि फिर बिल्कुल ही अच्छाई की साइड पे आ जाए, ठीक है। दोनों उसके जो अल्टरनेटिव्स थे, जो उसको दो ऑप्शंस दी गई थी, वो दोनों की दोनों जो थी वो एक्सट्रीम्स थी, इंतहा की ऑप्शन थी, मीन्स के इंतहाई ऑप्शंस थी। वो ऐसी ऑप्शंस थी कि वही कि उसने जौन सी ऑप्शन चूज़ की उसकी वजह से वो तबाही और बर्बादी तक पहुंच गया, ठीक है, उसकी तबाही और बर्बादी हो गई, ऐसी ऑप्शन थी। और अगर वो दूसरी ऑप्शन चूज़ करता तो शायद वो जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हैप्पी होता, कंटेंट होता, सेटिस्फाइड होता अपनी लाइफ से और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होता, ठीक है ना। तो उसके पास जो दो ऑप्शंस थी, दोनों एक्सट्रीम्स थी, इंतहा की ऑप्शंस थी, इंतहाई ऑप्शंस थी, और उन दोनों ऑप्शंस में से उसने जो भी ऑप्शन चूज़ करनी थी वो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा मसला था, वो उसका डायलेमा था। रिमोर्स एंड डिस्पेयर इन द मिड्स ऑफ बिलीफ एंड डिसबिलीफ, ठीक है।
फॉस्टस के साथ अब मसला क्या था? फॉस्टस के साथ मसला ये था कि वो जो है वो गिल्टी का भी शिकार था, वो जो है वो आप कह सकते हैं कि एक किस्म का जो है वो उसका क्या कहते हैं उसे होपलेस भी था, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो अक्सर जगह पे आप फॉस्टस के साथ मसला क्या था? फॉस्टस जो था वो फंसा हुआ था बिटवीन बिलीफ एंड डिसबिलीफ, कि क्या उसे यकीन करना चाहिए या क्या उसे जो है वो यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या उसे अपने यकीन को फॉलो करना चाहिए, अपने बिलीफ को फॉलो करना चाहिए, या क्या उसे अपने डिसबिलीफ को फॉलो करना चाहिए, बेयकीनी को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो फॉस्टस जो था वो यानी कि गिल्ट का शिकार था, वो जो था होपलेस हुआ था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसके पास दो ऑप्शंस थी और वो जो है वो बेयकीनी का शिकार था, वो जो है वो गिल्ट का शिकार था, वो फंसा हुआ था दो ऑप्शंस के दरमियान, एक बिलीफ था एक डिसबिलीफ था। यानी बिलीव करता अगर तो वो जो है नेक्रोमेंसी ना चूज़ करता, लेकिन क्योंकि उसने डिसबिलीव किया, उसने गॉड की पावर से ज़्यादा जो है वो डेविल की पावर पे यकीन किया, डेविल की पावर पे जो है वो बिलीव किया, तो इस वजह से उसने नेक्रोमेंसी को चूज़ किया और उसने डिसबिलीव का यानी कि गैर यकीनी को उसने चूज़ कर लिया। उसे क्योंकि गैर यकीनी को इस तरह से उसने चूज़ किया कि उसको जो है वो अपने फेथ के ऊपर, गॉड के ऊपर यकीन नहीं था, उसे यकीन था डेविल की पावर के ऊपर, इसलिए उसने डेविल को तो चूज़ किया, उसके ऊपर यकीन किया, लेकिन जो गॉड था उसकी पावर के ऊपर उसने यकीन नहीं किया। ठीक है, तो उसने बिलीफ या डिसबिलीफ में से डिसबिलीफ को चूज़ किया क्योंकि उसने डेविल को चूज़ किया था। Foster seems a bit mature when his end is near, face tragic and alone। अब क्या होता है, जैसे जैसे फॉस्टस का एंड आ रहा होता है तो वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, स्पेशली जब उसके लास्ट डेज होते हैं या लास्ट मोमेंट्स होती हैं, तो उसको पता होता है कि उसने जो भी सिन किया था अब उसको उसका जो है वो रिज़ल्ट भुगतना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाता है इस मोमेंट पे, जब उसका बिल्कुल एंड जो था वो उसके करीब आ पहुंचा था, उसका जो एंड था वो उसके सामने था, क्योंकि वो जो है अकेला अपनी जो फेट थी, जो ट्रेजिक एंड था उसका, जो उसकी आखिरत थी, जो उसका डूम था, जो उसकी तबाही थी, वो उसको अकेला फेस करता है। वरना उसके पास उसके जो कह सकते हैं आप वो थे, उसके जो स्टूडेंट्स थे वो थे उसके पास, उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी थे, वो आ सकते थे उसकी हेल्प के लिए अगर वो कहता तो, लेकिन वो चूज़ करता है अपने एंड को, अपने जो उसकी ट्रेजेडी थी उसको अकेले फॉलो करने को वो चूज़ करता है। ठीक है ना। कॉन्क्यूरिंग टाइम स्पेस, अबाउट हेल, अबाउट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्स, प्लैनेट्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, रिलीजन, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। फॉस्टस इन तमाम चीज़ों में जो है वो एक्सपर्ट बन जाता है। फॉस्टस को जब मेफिस्टोफेलिस मिलता है तो वही बात होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहली जो फॉस्टस की इंटेंशन थी, जो नीयत थी, वो ये थी कि वो जो है वो नॉलेज हासिल करना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है। ठीक है, तो फॉस्टस जो है वो स्पेस के बारे में, हेल के बारे में, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में, स्टार्स के बारे में, हर चीज़ जो जिसने सब्जेक्ट्स उसे मिले उन सब के बारे में फॉस्टस ने सबसे पहले जो है वो नॉलेज हासिल किया। ठीक है, फॉस्टस को बिलीव था मोर इन डेविल्स पावर देन गॉड्स पावर। वही बात ना, जब इसको डायलेमा होता है कि इसको गॉड को फॉलो करना है या डेविल को फॉलो करना है, तो फॉस्टस जो है वो डेविल की पावर पे ज़्यादा बिलीव करता है एज़ कम्पेयर टू गॉड, और वो जो है वो अपना जो गॉड के ऊपर फेथ होता है उसको ख़त्म कर देता है, उसको भूल जाता है और डेविल की पावर पे जो है वो यकीन कर लेता है, बिलीव कर लेता है और उसको फॉलो करता है। अगर हम इसका अब कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या है, ही नेदर सिनर नॉर सर्वाइवल, के फॉस्टस जो है वो आप कह नहीं सकते कि गुनाहगार भी है और ये भी नहीं कह सकते कि वो जो है वो बच गया या उसने सर्वाइव कर लिया। आपको फॉस्टस का कोई एंड रिजल्ट नहीं पता, क्योंकि कहीं कहीं वो अच्छाई भी उसकी दिखाई गई है, कहीं कहीं जो है वो उसकी बुराइयां भी दिखाई गई हैं। और अक्सर क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने फॉस्टस को जो है उसकी अच्छाइयों के बारे में बात की हुई है। अक्सर क्रिटिक्स ने उसके जो हैं वो जो उसने नेक्रोमेंसी को चूज़ किया, उसने गॉड की एग्जिस्टेंस को से इनकार किया, और वो चीज़ें भी जो है वो अक्सर क्रिटिक्स ने उन पे भी बात की हुई है। एट द एंड वी कैन ओनली से दैट इट इज़ गुड टू बी अ लर्नर। और एंड में हम फॉस्टस के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो हो वो चीज़ें लर्न करो, आप में एम्बिशन हो नॉलेज का, आप में एम्बिशन हो कि आप नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखना चाहते हैं, आप में एम्बिशन होना चाहिए कि आप जो हो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, इल्म जो है वो हासिल करना चाहते हो। बट इट विल हार्म व्हेन इट लूजेज इट्स गुड वैल्यू। लेकिन
ये तब आपकी जो है आप कह सकते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा जब ये जो है अपनी अच्छी वैल्यूज़ जो है, अपनी अच्छी एक जो उसकी वैल्यू है, अपनी अच्छी जो उसकी एक बात है वो ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कि वो अच्छाई जो उसके अंदर है कि आपको सीखना चाहिए, आपको लर्न करना चाहिए, जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, नॉलेज भी आपका। ठीक है। और हम लोग एक अगर राइटर की बात करें, क्रिटिक की बात करें, तो गॉथ हैं एक राइटर, उन्होंने बात की हुई है कि हाउ ग्रेटली इट इज़ ऑल प्लान्ड, कि जो कुछ भी फॉस्टर्स के अंदर दिखाया गया है, दिखाया असल में ये गया है कि मार्लो ने कितनी बड़े अंदाज में, कितने ग्रेट अंदाज में एक प्लानिंग की है और उस प्लानिंग को उसने जो है वो सरअंजाम दिया है। या कि फिर दुनिया के बारे में ये दिखाया गया है कि किस तरह से गॉड की प्लानिंग जो है वो रिज़ल्ट देती है और किस तरह से हर चीज़ जो है वो एक प्लान्ड होती है और उसका जो होता है एक कंक्लूजन होता है, उसका एक रिज़ल्ट होता है। थस ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम इजीली कह सकते हैं कि फॉस्टर्स जो है वो एक ट्रेजिक हीरो है, ट्रेजिक हीरो ऑफ ऑल टाइम्स हम उसे कह सकते हैं कि वो जो है वो एक ट्रेजिक हीरो है। और वो जो है आप कह सकते हैं कि इस तरह से कि हम लोग इन सारी बातों से प्रूव कर रहे हैं कि वो जो है एक ट्रेजिक हीरो कहलाया जा सकता है या हम उसे एक ट्रेजिक हीरो कह सकते हैं। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.